नमस्कार साथियों। तो आज है 25 जनवरी 2025। रिसेंटली देखिए बहुत सारे कंपनीज बैंक्स की रिजल्ट आउट हुआ। इनमें से जो ज्यादातर निवेशक की नजर टिका हुआ था मेनली तीन इंपॉर्टेंट कंपनी एंड बैंक्स की रिजल्ट के ऊपर। इनमें से देखिए दो का तो रिजल्ट आउट हो चुका है, जैसे कि आज से तकरीबन 3 दिन पहले हमने देखा एचडीएफसी बैंक की रिजल्ट, और रिजल्ट दोस्तों बहुत ज्यादा वीक था। उससे तकरीबन 10 दिन पहले, मतलब आज से तकरीबन 10 दिन पहले आउट हुआ था रिलायंस इंडस्ट्री का रिजल्ट। नो डाउट इस बार रिजल्ट रिलायंस इंडस्ट्री का रिजल्ट दोस्तों काफी स्ट्रांग था। अब देखिए एक तरफ वीक रिजल्ट था एचडीएफसी बैंक का, जिसका इंडिविजुअल वेटेज 12.70 इतना ज्यादा, और दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्री जिसका इंडिविजुअल वेटेज भले ही बहुत ज्यादा ना हो, मतलब कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक, बट भारत की लार्जेस्ट इंडिविजुअल कंपनी है। अब ये दो कंपनी तो चलो ठीक है, एक का वीक था दूसरे का स्ट्रांग था। अब देखिए यहां पे अगर पल्ला भारी करना है तो आईसीआईसीआई बैंक की रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज दोस्तों फाइनली आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की रिजल्ट आउट हो चुका है, जिसका इंडिविजुअल वेटेज बहुत ज्यादा है, और इसका इंपैक्ट आपको सोमवार के दिन ना केवल शेयर प्राइस में आपको देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ पूरे सेक्टर पूरे इंडाइसिस में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले बिना बातें किए पहले मैं आपको रिजल्ट को लेके चलता हूं। देखिए लास्ट डे आईसीआईसीआई बैंक की शेयर क्लोजिंग दिया था तकरीबन 1% ऊपर आके। आज देखिए सैटरडे के दिन लगभग दोपहर 2:28 पे आईसीआईसीआई बैंक की रिजल्ट आउट हुआ। ये देखिए साइड में पीडीएफ है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। एक्चुअली मैं कुछ टाइम पहले डाउनलोड करके पढ़ रहा था रिजल्ट के बारे में। तो ये है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक की रिजल्ट। ध्यान से देखना, मैं आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे नंबर्स है ना। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों स्कीप मत करना, अगर आपने स्कीप कर दिया पूरा बर्बाद हो जाएगा, मिस कर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं ओपन किया स्टैंड अलोन रिजल्ट, ठीक है। तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक की यहाँ पे जो रिजल्ट है या नंबर्स है ना, सारे नंबर इन करोड़ की फिगर पे है, ठीक है। तो कंपनी द्वारा टोटल 3 से 5 अलग अलग क्वार्टर की नंबर सेंड किया। सबसे पहले आप देख लिए ये हो गया आपका करेंट क्वार्टर, मतलब दिसंबर 2024 का नंबर। उसके ठीक राइट साइड में आपको मिल जाएगा लास्ट क्वार्टर, मतलब सितंबर 2024 का नंबर। उसके ठीक राइट साइड में आपको मिल जाएगा 1 साल पुराना, मतलब दिसंबर 2023 का नंबर। यहाँ पे हम ये तीनों क्वार्टर के एक साथ कंपेयर करेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 25 की टोटल 9 महीने की रिजल्ट सेंड किया यहाँ पे कंपेयर ईयर ऑन ईयर बेस पे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी की इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि देखिए एक बैंकिंग कंपनी है तो ऑब्वियसली बैंकिंग कंपनी की बात करें या फाइनेंशियल कोई भी कंपनी आप उठा के देख लो, उसका जो मेन रेवेन्यू सोर्स या आप बोल सकते हो कि ऑपरेशनल रेवेन्यू कहां से होता है, ब्याज की कमाई यानी इंटरेस्ट इनकम। तो यहां पे आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट इनकम टोटल कितना हुआ। अब देखिए उसमें अलग अलग सेगमेंट होता है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा पढ़ के समझा देता हूँ। देखिए इंटरेस्ट अर्न पे भी बहुत ज्यादा अलग अलग सेगमेंट है, जैसे कि आपके इंटरेस्ट हो गया, आपका डिस्काउंट ऑन एडवांस बिल हो गया, ये देखिए इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अलग अलग सोर्स है इंटरेस्ट इनकम के अंदर भी। तो टोटल जो इंटरेस्ट इनकम बैंक ने इस बार जनरेट किया, टोटल सब मिला के, सब सोर्स यहाँ पे मिला के, उसका नंबर आया है ये कितना, 41,299 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर में कितना था, 40,537 करोड़ रुपए। लास्ट ईयर एक साल पहले मतलब दिसंबर 2023 में कितना था, 36,694 करोड़ रुपए। यानी अगर देखा जाए जो बैंक की मुख्य रेवेन्यू सोर्स या इंटरेस्ट इनकम, वहां पर इस बार बहुत शानदार बैंक ने काम किया, बहुत शानदार काम किया सीरियसली। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इंक्रीज हुआ, इवन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इंक्रीज हुआ है। अच्छा, इसके अलावा देखिए जो देखिए अलग अलग सोर्स के थ्रू तो हो गया अदर्स इनकम, मतलब जो एक हो गया आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, साथ में अदर्स इनकम को ऐड करने के बाद जो बचता है उसे हम क्या वो कहते हैं, टोटल इनकम। अब चलिए देख लेते हैं कि टोटल कितना इनकम जनरेट किया। इंटरेस्ट इनकम तो हमने देख लिया, अब बात करेंगे अदर्स इनकम ऐड करने के साथ साथ टोटल इनकम कितना हुआ। तो देखिए टोटल इनकम इस क्वार्टर में आईसीआईसीआई बैंक की हुआ है 48,367.87 करोड़ रुपीस, 48,367.87 करोड़ रुपए, जो कि लास्ट क्वार्टर में ये नंबर था 47,714 करोड़ रुपए। यानी टोटल इनकम की सेगमेंट पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत जबरदस्त दोस्तों ग्रोथ रखा आईसीआईसीआई बैंक ने। और अगर हम बात करें लास्ट ईयर के साथ, लास्ट ईयर पे आईसीआईसीआई बैंक की टोटल इनकम का नंबर था 42,791 करोड़ रुपए। वहां से भी अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे बहुत बढ़िया दोस्तों ग्रोथ रखा, अराउंड 12% के आसपास, अराउंड 12% के आसपास
ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत बढ़िया दोस्तों ग्रोथ रखा आपके आईसीआईसी बैंक ने। अब देखिए ये तो हो गया आपका इनकम की सेगमेंट, अच्छे से मैं आपको डिटेल में समझा दिया। अभी हम बात करेंगे, देखिए नॉर्मल कंपनी की केस में जो खर्ची होता है ना, खर्चा टोटल, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब टोटल खर्चा कितना हो, बट फाइनेंशियल कंपनी या बैंकिंग की केस में स्पेशली इसे कहा जाता है एक्सपेंडिचर, मतलब एक टाइप का खर्चा ही आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो अब देखना ही होगा कि बैंक की टोटल एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कितना हुआ अल्टीमेटली इस क्वार्टर में। तो देखिए इनकम तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ रखा है बैंक ने। तो एक्सपेंडिचर की बात करें 31,481 करोड़ रुपए, लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 30,990 करोड़ रुपए, और लास्ट ईयर में ये फिगर था 28,068 करोड़ रुपए। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम बढ़ने के साथ साथ जो बैंक का एक्सपेंडिचर की नंबर है वो भी इंक्रीज हुआ। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी सेम इंक्रीज हमें देखने को मिल गया, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स भरने के पहले जो आता है, मतलब एक हो गया आपका देखिए टोटल इनकम, टीआई मतलब टोटल इनकम, उसके बाद हो गया आपका एक्सपेंडिचर। तो इसके साथ अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे मतलब माइनस करेंगे, जो बचते उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर हो चुका ना। अभी टैक्स भरना नहीं हुआ, टैक्स भरने के पहले कितना प्रॉफिट जनरेट किया, आइए देख लेते हैं। तो देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर में हुआ है 16,886 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर में ये कितना था, मतलब आपके सितंबर क्वार्टर में 16,723 करोड़ रुपए, और लास्ट ईयर में कितना था, दिसंबर 2023 में 14,723 करोड़ रुपए। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हो, आईसीआईसी बैंक ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स की सेगमेंट पे बहुत अच्छा ग्रोथ रखा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं सब टैक्स वगैरह बनने के बाद जो बचता है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग टाइप की टैक्स है, करेंट टैक्स हो गया, डिफरेंट टैक्स हो गया, उसके बाद जो बचते हैं उसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अलग अलग बैलेंस शीट में अलग अलग भाषा में लिखा होता है, ठीक है। बहुत सारे जगह पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आपको दिख जाएगा, तो यहाँ पे मेंशन किया नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अब चलिए देख लेते हैं जो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना हुआ लास्ट ईयर पे। पहले लास्ट ईयर से शुरू करेंगे, ठीक है। मतलब 2023 की दिसंबर क्वार्टर में आईसीआईसी बैंक की नेट प्रॉफिट का नंबर था 10,271 करोड़ रुपए। इस क्वार्टर में दोस्तों बढ़ के हो चुका है 11,792.42 करोड़ रुपए, 11,792.42 करोड़ रुपीस, जो कि अपने आप पे बहुत शानदार दोस्तों ग्रोथ रखा, वो भी इतने टफ सिचुएशन पे। क्योंकि अगर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक की रिजल्ट दोस्तों बहुत सारे जगह पे थोड़ा सा वीक था, बहुत सारे सेगमेंट पे, उसके साथ अगर हम कंपेयर करें आईसीआईसी बैंक की टॉप नॉच परफॉर्मेंस, तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें 15% की दोस्तों ग्रोथ रखा। कितना, 15% की ग्रोथ रखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, एक म्यूटेड ग्रोथ बैंक ने रखा। 11,745 करोड़ से बढ़ के 11,792 करोड़ रुपए पे पहुंच चुका है। तो क्लियर हो चुका है यहां तक। अब चलिए, अभी तक देखिए कोई अगर आपका सवाल है तो प्लीज कमेंट करके बताना, मन में डाउट मत रखना, ठीक है। कमेंट करके बताइए। अच्छा, बात करेंगे बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, अर्निंग पर शेयर में कैसा चेंजेस हुआ। देखिए ये हो गया आपका बेसिक, ये हो गया डाइल्यूटेड। कितना हुआ बेसिक 16.72, डाइल्यूटेड 16.45। लास्ट क्वार्टर में ऑब्वियसली थोड़ा सा कम था और लास्ट ईयर में और भी कम था। तो ओवरऑल बात करें नेट प्रॉफिट इंक्रीज होने के साथ साथ, इनकम बढ़ने के साथ साथ, जो बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस उस पर भी सेम चेंजेस देखने को मिला। अब मेन फैक्टर दोस्तों ये है, कहां, एनपीए की परसेंटेज। एचडीएफसी बैंक ने यहां पे फेल कर गया। एचडीएफसी बैंक की जो एनपीए की परसेंटेज, चाहे ग्रॉस की बात करें या नेट की बात करें, बहुत बढ़ गया। और कोई भी बैंकिंग कंपनी के लिए जितना मिनिमम एनपीए रहेगा, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसे एसेट जो कि बैंक की कोई काम की नहीं है, उतना ही अच्छा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि आईसीआईसी बैंक इस सेगमेंट पे क्या फेल किया है या पास आउट हो गया। तो आइए देख लेते हैं। तो शुरू करेंगे ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस एनपीए देखिए आईसीआईसी बैंक की इस साल में आया है, मतलब इस क्वार्टर में आया है दिसंबर 2024 में 1.96%। लास्ट क्वार्टर में कितना था, 1.97%। लास्ट ईयर में कितना था, 2023 की दिसंबर क्वार्टर में 2.30%। पास आउट। नेट एनपीए की बात करें 0.42%। लास्ट क्वार्टर में कितना था, 0.42%। सेम इक्वल, तो मतलब चेंजेस नहीं हुआ क्वार्टरली।
बट ईयर ऑन ईयर बेस पे दोस्तों बहुत शानदार खेल दिया, बहुत शानदार खेल दिया। 0.44% से ड्रॉप होके 0.42% पे पहुंच चुका, वो भी इतना टफ सिचुएशन पे। ये बात भी आप भूलना नहीं कि प्राइवेट बैंक की परफॉर्मेंस इस बार कुछ खास नहीं हो रहा है, पीएसयू बैंक की अच्छा हो रहा है, बट प्राइवेट बैंक की कुछ खास नहीं हो रहा है। एचडीएफसी बैंक आप देख लीजिए, उसके पहले भी एक दो आउट हुआ था। एनपी के परसेंट लगातार बढ़ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ने सॉलिड परफॉर्म किया, सॉलिड परफॉर्म किया, ठीक है। तो देखिए ये रिजल्ट तो मैं आपको अच्छे से समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया पॉइंट बाय पॉइंट एकदम, क्या है इंटरेस्ट इनकम, क्या है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, एक्सपेंडिचर, एनपीए, बेसिक, डाइल्यूटेड डीपीएस। और कोई सवाल जवाब आपका है प्लीज कमेंट करके बताइए, डाउट मत रखना मन में, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी आता है कि सर आईसीआईसीआई बैंक की चलो रिजल्ट तो मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक हुआ। अब बाजार की जो एस्टिमेट था, ऑब्वियसली बात है बड़े बैंक है, बाजार का तो एस्टिमेट आया होगा, क्या उसको बीट कर पाया, नहीं कर पाया, आइए मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा ये बात तो आपको याद है ना कि कितना करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, वो याद रखना। डोंट वरी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे स्किनर की वेबसाइट में दिखा देता हूँ कितने करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। ये देखिए 11,792 करोड़ रुपए, 11,792, याद रखना इस नंबर को। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मार्केट का क्या एस्टिमेट था वो भी आप देख लीजिए। ये देखिए मनी कंट्रोल की वेबसाइट, ये लास्ट डे एक्चुअली एस्टिमेट आया था, ये देखिए 24 तारीख पे ये एस्टिमेट आया था, ठीक है। तो 24 तारीख पे ये एस्टिमेट आया था, तो कितना आया था, 11,437 करोड़ रुपए, और कितना एक्चुअली हुआ है 11,792 करोड़ रुपए। तो क्या एस्टिमेट को बीट कर पाया? जी हाँ, बहुत बढ़िया से बीट कर दिया। कितना आया था, 11,437 की एस्टिमेट आया है, एक्चुअली 11,792 की एक्चुअल फिगर, ठीक है। और ज्यादातर ब्रोकरेज का यही कहना था कि इतना नहीं आएगा, ज्यादा ब्रोकरेज का यही देख सकते हो कि एक ब्रोकरेज ने यहाँ पे मैं कहूंगा बढ़िया अनुमान लगाया, वो है ईएस सिक्योरिटीज ने, ठीक है। अदरवाइज जो बैंक्स की नेट प्रॉफिट आया है उससे कम ही एस्टिमेट लगाया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब फेल हो गया, ये सब फेल, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखिए अब शेयर में तो तेजी होना चाहिए। अब बहुत कुछ यहाँ पे मैं कहूँगा वेरी भी करेगा, जैसे कि ब्रोकरेज का जो रेटिंग एंड टारगेट, ब्रोकरेज की रेटिंग एंड टारगेट डिपेंड करेगा। अब देखिए आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर क्यों इतना ज़्यादा मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ आईसीआईसीआई बैंक को, इसके पीछे मेन कारण आपके सामने दिखाता हूँ। देखिए एक हो गया आपका आईसीआईसीआई बैंक, जिसका इंडिविजुअल वेटेज कितना दिख रहा है आपको, 8.52%। बड़े बैंक है, भारत की दूसरे लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। अगर आप देखेंगे ना बैंक निफ्टी की ओवरऑल वेटेज, मतलब फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर कितना दिख रहा है आपको, 34.60। आप समझ रहे हो ना, जिस दिन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर चलेगा उस दिन बाकी सारे सेक्टर अगर नहीं भी चला ना, सब चुप हो जाएगा। एक ही सेक्टर पूरे मार्केट को खींच के ले जाने की क्षमता रखते हैं, जिस वजह से आईसीआईसीआई बैंक की रिजल्ट अच्छा होना चाहिए था। और दूसरी बात ये भी है, टॉप 3 अगर आप कैलकुलेट करेंगे, टॉप 3 में आपको सबसे ज्यादा वेटेज दिखेगा। टॉप 3 में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए रिलायंस के 7.77% की वेटेज, 8.52% की वेटेज, यहाँ पे 12.70 की वेटेज। तो ओवरऑल बात करें आपको तकरीबन 28 से 29% यहाँ पे दिख जाएगा टॉप 3 में, ठीक है। तो मतलब एचडीएफसी बैंक की रिजल्ट वीक रहा, आईसीआईसीआई बैंक की रिजल्ट बढ़िया रहा, रिलायंस की बढ़िया रहा, ठीक है। तो आशा रखता हूँ कि अभी जो है स्ट्रॉन्ग की तरफ पल्ला भारी हो सकता है। अदरवाइज अगर ब्रोकरेज द्वारा ही खराब रेटिंग, खराब टारगेट, वो तो किसी के हाथ में नहीं है ना। अच्छा लास्ट डे कारोबार की बात करें, 92 लाख के ऊपर टोटल शेयर ट्रेड हुआ था, और डिलीवरेबल परसेंटेज बहुत अच्छा था, 64.83% के आसपास। तो दोस्तों देखिए अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया। अब आप मुझे बताइए आपका क्या ओपिनियन है, जो भी आपको लगता है प्लीज बताइए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। बाय द वे दोस्तों, आज और भी बहुत सारे कंपनीज एंड बैंक्स की रिजल्ट आउट होगा, जैसे कि कुछ एग्जांपल देना हो, जैसे कि आपकी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, आपके येस बैंक हो गया, आपके एनटीपीसी हो गया, सरकारी कंपनी एनटीपीसी। ये सारे कंपनी की जो Q3 की रिजल्ट मैं आपको डेफिनेटली आज ही दे दूंगा, ठीक है। तो मिस मत करना एक भी रिजल्ट। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।